प्रवचन की कुशलता उनमें थी। तो उनके मुख से सुना हुआ एक भाव, उन्होंने कहा कि ये पादुकाएं भरत जी नई बनवा के नहीं लाए थे, ये दिव्य पादुकाएं स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को दी थी, मरीचि को दी थी, मरीचि ने कश्यप को दी थी, कश्यप जी ने सूर्य नारायण को दी थी, और सूर्य नारायण ने प्रथम सम्राट के रूप में जब वैवस्वत मनु का अभिषेक हुआ तो ये पादुकाएं उस समय ब्रह्मा जी से प्राप्त यह दिव्य योगमाई पादुकाएं ये मनु जी को अर्पित की गई थी। किसको? वैवस्वत मनु को। और तब से ये अयोध्या की परम निधि के रूप में विराजमान रहती थी। जब जब चक्रवर्ती सम्राट पद पर किसी का अभिषेक होता था तो इन पादुकाओं का पूजन होता था, और वह मनु जी का ही स्वरूप माना के स्वरूप रूप में उसको ये पादुकाएं धारण कराई जाती थी एक बार केवल, फिर उनको रख दिया जाता था। तो वही पादुकाएं जो वैवस्वत मनु की पादुकाएं थी, वही पादुकाएं लेकर के भरत जी आए थे, और वो उनको धारण भी वही करता है जो सम्राट पद को अलंकृत करता है। तो मानो भरत जी ने तो अपने मन की कर ही ली, राम जी के चरणों में पादुकाएं धरा करके सम्राट बना ही दिया। तो पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर भाव देते थे कि प्रभु ये पादुकाएं आप खड़े होकर के इनको आप राममय, सीता राममय बना दीजिए। तो एक समाधान तो हो गए, तो आश्रय हो जाएगा। फिर हम जो अभिषेक की सामग्री लाए हैं उसका क्या किया जाए? तो इन पादुका जी का अभिषेक भी कर दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है, जैसा आप तुम कहो। तो पूज्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कहते थे कि राम जी बैठे हैं चित्रकूट में स्थंडल वेदी पर, भरत जी चरणों में बैठे हैं। भरत जी ने कहा कि आप पादुका जी का अभिषेक करेंगे, तो पादुका सुनी सुनी अभिषेक नहीं, चरणों के सहित पादुका का अभिषेक होना चाहिए। तो पादुका का कोई सिंहासन भी तो होना चाहिए। अब वहाँ तो सिंहासन जो होगा सो होगा, यहाँ मैं ही सिंहासन बन जाता हूँ। तो भरत जी चरणों में बैठ गए। राम जी ने, भरत जी के मस्तक पर पादुका हैं और पादुका के ऊपर रघुनाथ जी के चरण हैं, और वहाँ अभिषेक हो रहा है। पादुका जी का साम्राज्य स्थापित हो गया। वो सीताराम जी को ही लेके जा रहे हैं। दुनिया की दृष्टि में तो पादुका लेके जा रहे हैं, पर वस्तुतः श्री सीताराम जी को ही लेकर वे जा रहे हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य महापुरुष हुए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी। वेदांत देशिक स्वामी जी का एक ग्रंथ है महाराज जी, उसका नाम है पादुका सहस्रकम। वो इतने अधिक विह्वल हो गए इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में पाठ करते करते कि कहते कई महीनों तक तो रोते ही रहे, आंसू नहीं रुके उनके। और उन्होंने 1000 श्लोकों में इस लीला का वर्णन किया है। उस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्रकम। अद्भुत है।